स्वागत है दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विथ एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम राजस्थानी कला और संस्कृति में जो अपने 500 प्रश्नों की सीरीज चल रही थी उसके भाग 3 में आज 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। यदि आप इन प्रश्नों को PDF के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आर के विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमने 2 भागों में 100 प्रश्न हल कर लिए हैं। इसके बाद आज हम तीसरे भाग में 101 से 150 तक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान में तेरापंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन 1 दे रखा है भिक्षु भीखण जी, ऑप्शन दे रखा है वल्लभाचार्य, ऑप्शन 3 दे रखा है दादू दयाल जी, ऑप्शन 4 दे रखा है रामानंद जी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में तेरापंथी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे भिक्षु भीखण जी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 भिक्षु भीखण। और तेरापंथी संप्रदाय है जैन धर्म से संबंधित, जैन धर्म की श्वेतांबर शाखा से, श्वेतांबर शाखा से। इनका जो प्रमुख केंद्र है वह है सोजत पाली में, सोजत पाली। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 भिक्षु भीखण। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 102 है, दादूपंथी संप्रदाय की मुख्य गद्दी राजस्थान में किस स्थान पर है? ऑप्शन 1 दे रखा है काकभोरली, ऑप्शन 2 दे रखा है नारायणा, ऑप्शन 3 दे रखा है नाथद्वारा, ऑप्शन 4 दे रखा है किशनगढ़, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो दादूपंथी संप्रदाय की जो मुख्य गद्दी राजस्थान में है वो है नारायणा जयपुर में। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2 नारायणा जयपुर। और दादू दयाल जी को कहते हैं, दादू दयाल जी को कहते हैं राजस्थान का कबीर, राजस्थान का कबीर। इन्होंने चलाया दादू पंथ या निफक पंथ, निफक पंथ। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी नारायणा जयपुर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थानी किस संप्रदाय के लोगों का संबंध अग्नि नृत्य से? ऑप्शन 1 दे रखा है जसनाती संप्रदाय, ऑप्शन 2 दे रखा है विष्णुई संप्रदाय, ऑप्शन 3 दे रखा है गौड़ संप्रदाय, ऑप्शन 4 दे रखा है वल्लभ संप्रदाय और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में अग्नि नृत्य से जो संबंध है वह है जसनाती संप्रदाय का। इसका सही आंसर हो जाएगा जसनाती संप्रदाय। अग्नि नृत्य किया जाता है जसनाती सिद्धों के द्वारा, अग्नि नृत्य किया जाता है जसनाती सिद्धों के द्वारा। जसनाती जो संप्रदाय चलाया वो चलाया जसनाथ जी ने, जसनाथ जी ने। और विष्णोई जो संप्रदाय चलाया था, विष्णोई संप्रदाय, वो चलाया था जाम्बू जी ने। और दादूपंथी या निफक संप्रदाय चलाया, निफक संप्रदाय ये चलाया दादू दयाल जी ने। और तेरापंथी संप्रदाय जो चलाया, ये चलाया संत भिक्षु भीखण ने, भिक्षु भीखण जी ने। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जसनाती संप्रदाय। इसके बाद में अगला प्रश्न है 104 नंबर का, राजस्थान में विष्णोई संप्रदाय के अनुयायियों को कितने नियमों का पालन करना चाहिए? ऑप्शन 1 दे रखा है 23, ऑप्शन 2 दे रखा है 45, ऑप्शन 3 दे रखा है 29, ऑप्शन 4 दे रखा है 87, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में विष्णोई संप्रदाय के जो अनुयायी है वो 29 नियमों का पालन करते हैं। विष्णोई यानी कि 20+9 यानी कि 29 नियमों का पालन इनको करना होता है। ये जो चलाया जाम्बू जी ने चलाया, विष्णोई संप्रदाय किसने चलाया? जाम्बू जी ने, जाम्बू जी ने। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 29 नियम। इसके बाद में अगला प्रश्न है, दादू दयाल के 2 विख्यात शिष्य जिन्होंने राजस्थान में प्रसिद्धि प्राप्त की। ऑप्शन 1 दे रखा बाबू जी और गोगा जी, ऑप्शन 2 दे रखा सुंदर जी और रज्जब जी, ऑप्शन 3 दे रखा लाली और रामसा, ऑप्शन 4 दे रखा है इनमें से कोई नहीं और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो दादू दयाल जी के 2 विख्यात शिष्य हैं जिन्होंने राजस्थान में प्रसिद्धि प्राप्त की, वह है एक तो सुंदर जी और एक रज्जब जी। तो सुंदर जी क्या कौन थे? तो सुंदरदास जी थे, सुंदरदास जी इनका जो प्रधान पीठ है सुंदरदास जी की वह है गडराता दौसा में, गडराता दौसा में। और जो इनकी दादू पंथ की जो नागा शाखा थी, दादू पंथ की नागा शाखा के ये क्या थे? प्रवर्तक, नागा की शाखा के प्रवर्तक। वैसे ही रज्जब जी
रज्जब जी वे दादूपंथी थे, वे दादूपंथी जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदर जी और रजब जी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस त्योहार पर खिचड़ी की पूजा की जाती है? ऑप्शन 1 दे रखा है गणगौर, ऑप्शन 2 दे रखा है होली, ऑप्शन 3 दे रखा है दशहरा, ऑप्शन 4 दे रखा है तीज, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में दशहरा के अवसर पर किसी पूजा की जाती है खिचड़ी की? दशहरा कब आता है? आश्विन शुक्ल दशमी को, आश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, दशहरा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, शैव संप्रदाय की प्रमुख गद्दी राजस्थान में कहाँ पर है? ऑप्शन 1 दे रखा है कोटा, ऑप्शन 2 दे रखा है उदयपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है जोधपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है भीलवाड़ा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में शैव संप्रदाय का एक ही राजघराना था जो इसका शैव संप्रदाय का जो राजघराना जो शैव संप्रदाय का अनुयायी था वह था सिसोदिया या घुइल वंश या सिसोदिया वंश। तो एकलिंगनाथ जी का मंदिर था वो था उदयपुर में, तो इसका सही आंसर रहेगा उदयपुर में। और उदयपुर के कौन से? कैलाशपुरी गांव उदयपुर में शैव संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में विश्नोई पंथ की मान्यता है। ऑप्शन 1 दे रखा है अपमान सहकर भी धर्म के मार्ग पर चलना, ऑप्शन 2 दे रखा है हर एक वृक्ष नहीं काटना, ऑप्शन 3 दे रखा है सदैव शालीनता व संतोष का पालन करना, ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त सभी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका सही आंसर रहेगा राजस्थान विश्नोई पंथ की जो मान्यताएं हैं उसमें पहला है अपमान सहकर भी धर्म के मार्ग पर चलना, तो सही है। हरे वृक्ष नहीं काटने चाहिए, ये बात भी सही है। सदैव शालीनता व संतोष का पालन करे, ये बात भी सही है। तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी कथन सही है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान में कौन सा संप्रदाय है जिसमें राम की भक्ति व पूजा कृष्णा की भांति उन्हें रसिक मानते हुए की जाती है? ऑप्शन 1 दे रखा है निम्बार्क संप्रदाय, ऑप्शन 2 दे रखा है गौड़ी संप्रदाय, ऑप्शन 3 दे रखा है रामानुज संप्रदाय, ऑप्शन 5 दे रखा है ऑप्शन 4 दे रखा है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में ऐसा कौन सा संप्रदाय है जिसमें राम की भक्ति व पूजा कृष्णा की भांति उन्हें रसिक मानते हुए की जाती है? तो इसका सही आंसर रहेगा रामानुज संप्रदाय। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 110 है, राजस्थान में लालदासी संप्रदाय को मानने वाले लोग अधिकतर सामान्यतः किन जिलों में है? ऑप्शन 1 दे रखा है जयपुर और जोधपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है अलवर भरतपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है कोटा बूंदी, ऑप्शन 4 दे रखा है टोंक व सिरोही, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो लालदासी संप्रदाय जिसकी स्थापना की थी लालदास जी ने कौन से जगह? अलवर में। तो ज़्यादातर लोग हैं अलवर और भरतपुर के मानने वाले, तो सही आंसर रहेगा इसका अलवर और भरतपुर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान के हाडोती क्षेत्र में अत्यंत उमंग व उत्साह से मनाया जाने वाला त्यौहार है? ऑप्शन 1 दे रखा गणगौर, ऑप्शन 2 दे रखा दशहरा, ऑप्शन 3 दे रखा भैया दूज, ऑप्शन 4 दे रखा राखी, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान के हाडोती क्षेत्र में अत्यंत उमंग व उत्साह से मनाया जाने वाला त्यौहार है दशहरा, और दशहरा प्रसिद्ध है कोटा का। कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का दशहरा मेला प्रसिद्ध है, दशहरा मेला प्रसिद्ध है। और एक है कोटा का सांगोद का नाहन, कोटा में सांगोद का नाहन भी एक प्रसिद्ध है, ये दे रखा था आरवीसी बुक में 200 वर्ष पुराना नाहन, वो दे रखा है आरवीसी की पुस्तक में। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दशहरा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में सचिया माता का प्राचीन सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 2 दे रखा पोखरण, ऑप्शन 3 दे रखा मंडौर, ऑप्शन 4 दे रखा ओसिया, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में सचिया माता का जो प्राचीन मंदिर है वह है ओसिया में। कहाँ पर है? ओसिया में। और यह है ओसवाल समाज की कुलदेवी, ओसवाल समाज की कुलदेवी, यह है ओसवाल समाज की कुलदेवी, और इसका मंदिर है ओसिया जोधपुर में, ओसिया जोधपुर में। ओसिया का जो प्राचीन नाम है वो है उपकेश पटन, और इसे कहते हैं राजस्थान का भुवनेश्वर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओसिया। इसके बाद में अगला है, राजस्थान में माता कुंडलिनी का मेला बैसाख सुदी पूर्णिमा को लगता है, ये
कहाँ लगता है। ये वाला प्रश्न एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है, एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है चार भुजा उदयपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है धुले मेवाड़, ऑप्शन 3 दे रखा है रासमी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी दे रखा है रामदेवरा पोखरण और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो चार भुजा नाथ का मंदिर, चार भुजा नाथ का मंदिर बना हुआ है। धुले मेवाड़ में केसरिया नाथ जी का मंदिर है, केसरिया नाथ जी, केसरिया नाथ जी या ऋषभदेव जी का, इन्हें कहते हैं काला बाबू जी। और इनके मंदिर में चढ़ाई जाती है केसर, केसर चढ़ाई जाती है यहाँ पर। और रास में चित्तौड़गढ़ में लगता है माता कुंडलिनी का मेला बैसाख पूर्णिमा को, बैसाख पूर्णिमा को। और रामदेवरा पोखरण में लगता है रामदेव जी का मेला, रामदेव जी का मेला। मारवाड़ का कुंभ इसे कहते हैं, मारवाड़ा कुंभ सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला, और ये लगता है भाद्रपद कृष्ण दशमी को, द्वितीया से दशमी तक, द्वितीया से दशमी तक। तो सही आंसर रहेगा इसका 113वां नंबर के प्रश्न का, माता कुंडलिनी का मेला जो लगता है वो लगता है रास में चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में कोलायत मेले का सबसे अधिक आकर्षण निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन 1 दे रखा है बाल नृत्य, ऑप्शन 2 दे रखा है पुष्पदान, ऑप्शन 3 दे रखा है दीपदान, ऑप्शन 4 दे रखा है साधु नृत्य, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में कोलायत मेले का सबसे अधिक आकर्षण का जो केंद्र रहता है वो रहता है वहाँ की दीपदान। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी दीपदान। इसके बाद में अगला प्रश्न है, छोटा रामदेवरा कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन 1 दे रखा है जोधपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है गुजरात, ऑप्शन 3 दे रखा है उदयपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है अजमेर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो छोटा रामदेवरा या भारत का मिनी रामदेवरा, भारत का मिनी रामदेवरा, रामदेवरा ये है अपना, ये अपना गुजरात में, कहाँ पर है गुजरात में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गुजरात में। और राजस्थान का, ये तो है भारत का मिनी रामदेवरा, और राजस्थान का मिनी रामदेवरा वो है अपना खुंडियास अजमेर में, खुंडियास अजमेर में। तो सही आंसर इसका, ये तो पूछा है अपन छोटा रामदेवरा, इसमें भारत दे नहीं रखा, लेकिन इसमें ऑप्शन में अजमेर भी दे रखा है, तो इसका ये भी सही है और ये दोनों आंसर इसके सही रहेंगे। छोटा रामदेवरा राजस्थान की दृष्टि देखेंगे तो छोटा रामदेवरा है खुंडियास अजमेर में, और भारत की दृष्टि देखेंगे तो मिनी रामदेवरा है छोटा रामदेवरा है गुजरात में। इसके सही दोनों आंसर सही रहे। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 116 है, राजस्थान में किस देवी के मंदिर को दरगाह या बडेर भी कहा जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है लटियाला माता के मंदिर को, ऑप्शन 2 दे रखा है आई माता के मंदिर को, ऑप्शन 3 दे रखा है आजमा माता के मंदिर को, आजमा नहीं है आमजा माता के मंदिर को, ऑप्शन 4 दे रखा है छीक माता के मंदिर को, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो छीक माता का जो मंदिर है वह है जयपुर में, आई माता का मंदिर है वह है जोधपुर में, और लटियाला जो माता का मंदिर है ये है फड़ौदी जोधपुर में। और जो आमजा माता का मंदिर है, आमजा माता का मंदिर है ये है रीछड़ा नामक जगह है उदयपुर में। तो अपन से पूछा है किस देवी के मंदिर को दरगाह या वडेर कहा जाता है। तो आई माता का जो मंदिर है उसकी जो दरगाह, उसका जो मंदिर है उसको दरगाह या वडेर कहा जाता है मंदिर को, वडेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर में भी बिलाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस दुर्ग में सर्वाधिक जौहर हुए हैं। ऑप्शन 1 दे रखा है अचलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अचलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग और कुंभलगढ़ दुर्ग, इनमें एक भी जौहर नहीं हुआ है। तो इसका सही आंसर रहेगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुए हैं 3 जौहर या 3 साके, 3 जौहर। पहला 1303 में हुआ, उसके बाद में 1533-34 में, एक हुआ है 1567-68 में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर
सी चित्तौड़गढ़। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान का गौरव कहा जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है मेहरानगढ़ दुर्ग को, ऑप्शन 2 दे रखा है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को, ऑप्शन 3 दे रखा है जयगढ़ के दुर्ग को, ऑप्शन 4 दे रखा है रणथंभौर के दुर्ग को और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान का गौरव कहा जाता है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को। और राजस्थान का ये एकमात्र दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है, एकमात्र दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है, जिसमें खेती की जाती है। और राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। लिविंग फोर्ट, फोर्ट यानी किला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस दुर्ग में झाली रानी का मालिया बना हुआ है। ऑप्शन 1 दे रखा है तवनगढ़ के दुर्ग में, ऑप्शन 2 दे रखा कुंभलगढ़ के दुर्ग में, ऑप्शन 3 दे रखा गागरोन के दुर्ग में, ऑप्शन 4 दे रखा रणथंभौर के दुर्ग में, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में झाली रानी का मालिया बना हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कुंभलगढ़ के दुर्ग में। तवनगढ़ का जो दुर्ग है यह करौली में, गागरोन का जो दुर्ग है यह झालावाड़ में काली सिंधुराव नदी के किनारे, और रणथंभौर का जो दुर्ग है यह सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर के रणथंभौर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना तो इस दुर्ग में झाली रानी का मालिया बना हुआ है कुंभलगढ़ के दुर्ग में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा दुर्ग गिरिदुर्ग नहीं है। कौन सा दुर्ग गिरिदुर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है इसका तारागढ़ दुर्ग अजमेर, ऑप्शन 2 दे रखा गागरोन दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। राजस्थान में कौन सा दुर्ग गिरिदुर्ग नहीं है, वह है गागरोन का दुर्ग, क्योंकि गागरोन का दुर्ग है वह है जल दुर्ग का बेहतरीन उदाहरण। गागरोन दुर्ग है जल दुर्ग का उदाहरण। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी गागरोन दुर्ग। इसके बाद में अगला प्रश्न है, ये वाला प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। मयूर ध्वजगढ़ के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का वह दुर्ग है। ऑप्शन 1 दे रखा है मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है गागरोन का दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है शेरगढ़ का दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। और ये प्रश्न आया था वीडियो के एग्जाम में, वीडियो मेंस की जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर ये प्रश्न आया था। तो ऑप्शन 1 मेहरानगढ़ दुर्ग मयूर ध्वजगढ़ के नाम से जाना जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग को। जोधपुर का जो है जोधपुर का दुर्ग मेहरानगढ़ को माना जाता है मयूर ध्वजगढ़ के नाम से। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस दुर्ग की ऊंचाई तथा उसकी विशालता के लिए कहा जाता है कि इसे देखने पर पगड़ी गिर जाती है। यह है किस दुर्ग के लिए कहा जाता है कि नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाए। तो वह दुर्ग है कुंभलगढ़ का कटारगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ का कटारगढ़। इसका सही आंसर रहेगा कटारगढ़, इसमें दे रखा तो ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में ईश्वरदास मोदी की हवेली स्थित है। ऑप्शन 1 दे रखा है जयपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है झुंझुनू, ऑप्शन 3 दे रखा है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 4 दे रखा है सीकर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में ईश्वरदास मोदी की जो हवेली है वह है झुंझुनू में, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, पारीक दुर्ग की विशेषता बताइए। ऑप्शन 1 है जिसके चारों ओर वन हो, ऑप्शन 2 दे रखा है कांटों तथा कठोर पत्थरों से युक्त जहां पर पहुंचना कठिन हो, ऑप्शन 3 दे रखा है चारों ओर पानी से घिरा हो, ऑप्शन 4 दे रखा है जिसके चारों ओर खाई हो। तो जिसके चारों ओर वन हो ये तो होता है वन दुर्ग, कांटों तथा कठोर पत्थरों से युक्त होता है वह होता है एरण दुर्ग, चारों ओर पानी से घिरा हुआ होता है ओदुक दुर्ग या जल दुर्ग, और जिसके चारों ओर खाई हो वो होता है पारीक दुर्ग, पारीक दुर्ग। एक होता है पारिद जिसके चारों ओर एक परकोटा हो, वो होता है पारिद दुर्ग। तो ये तो पूछा आपने सिर्फ पारिक दुर्ग की विशेषता बताओ, तो जिसके चारों ओर खाई हो, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जिसके चारों ओर खाई हो। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस दुर्ग को धूलरगढ़ व डोडगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो घूलर नहीं है, ये है धूलरगढ़, धूलरगढ़ दुर्ग व डोडगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है, डोडगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है रणथंभौर मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है सोनारगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है गागरोन दुर्ग, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका सही आंसर रहेगा राजस्थान के जो गागरोन का जो दुर्ग है उसको जाना जाता है राजस्थान में धूलरगढ़ व डोडगढ़ के नाम से। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी गागरोन दुर्ग। इसके बाद में अगला प्रश्न है, संत पीपा जी की छतरी किस जिले में स्थित है। ऑप्शन 1 दे रखा है नागौर, ऑप्शन 2 दे रखा है बाड़मेर, ऑप्शन 3 दे रखा है झालावाड़, ऑप्शन 4 दे रखा है जैसलमेर, ऑप्शन 5 दे रखा है
अनुत्तरित प्रश्न। तो संत पीपाजी की जो छतरी है वह है गागरोन झालावाड़ में। कहाँ पर है? गागरोन के किले झालावाड़ में। और संत पीपा की जो गुफा है, संत पीपा की गुफा, यह है टोडा रायसिंग टोंक में। टोडा रायसिंग टोंक में। और संत पीपा का जो मंदिर है, संत पीपा का मंदिर है समदड़ी बाड़मेर में। समदड़ी बाड़मेर में। तो इनकी जो छतरी है वो तो गागरोन झालावाड़ में है, गुफा है टोडा रायसिंग टोंक में, और मंदिर है वो है समदड़ी बाड़मेर में। तो तीनों अलग अलग जगह है। तो संत पीपा जी की छतरी हो गई अपनी झालावाड़ में, गागरोन झालावाड़ में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, ये थोड़ा हिस्ट्री से आ गया। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? ऑप्शन 1 दे रखा है आमेर का शिलालेख, ऑप्शन 2 दे रखा है संग्रिसी का शिलालेख, ऑप्शन 3 दे रखा है बिजोलिया का शिलालेख, ऑप्शन 4 दे रखा है चीरवे का शिलालेख, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो चौहानों को वत्स गोत्रीय जो ब्राह्मण कहा है वो कहा गया है बिजोलिया के शिलालेख में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 128 है। सालिम सिंह की हवेली राजस्थान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है, ऑप्शन 1 दे रखा है बांसवाड़ा, ऑप्शन 2 दे रखा है गंगानगर, ऑप्शन 3 दे रखा है जैसलमेर, ऑप्शन 4 दे रखा है अलवर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सालिम सिंह की जो हवेली है वह है अपने जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। और इसका निर्माण करवाया था सालिम सिंह ने। किसने करवाया था? सालिम सिंह ने। सालिम सिंह ने। और इसे कहते हैं नौखंडी हवेली। नौखंडी हवेली। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। और ये जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत है। जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत, सबसे ऊंची इमारत। सही आंसर इसका रहेगा जैसलमेर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सोनारगढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन 1 दे रखा है नागभट्ट प्रताप ने, ऑप्शन 2 दे रखा है राव बीका ने, ऑप्शन 3 दे रखा है बाटी राजा भूपत ने, ऑप्शन 4 दे रखा है राव जैसल ने। तो बाटी राजा भूपत ने तो कराया था बटनेर दुर्ग का निर्माण। बटनेर दुर्ग का निर्माण जिसका वास्तुकार था केकैया। और राव बीका ने करवाया था बीका की टेकरी नामक एक लघु दुर्ग का निर्माण। बीका की टेकरी नामक लघु दुर्ग का निर्माण। नागभट्ट प्रथम ने कराया था जालोर दुर्ग का निर्माण। इसमें अलग अलग मत है लेकिन लोगों का। और जो सोनारगढ़ का जो दुर्ग है इसका निर्माण करवाया था 1155 में राव जैसल ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राव जैसल। इसके बाद में अगला प्रश्न है 130 नंबर का, गोरा बादल नवलखा बुर्ज भीमलत कुंड राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन 1 दे रखा है रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है सिवाना दुर्ग में, ऑप्शन 3 दे रखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ऑप्शन 4 दे रखा है लोहागढ़ दुर्ग में, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो गोरा बादल नवलखा बुर्ज और भीमलत कुंड राजस्थान के किस जिले किस दुर्ग में है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इसके बाद में प्रश्न नंबर 131 है, राजस्थान के किस जिले में देवनारायण जी का मंदिर है? देवधाम जोधपुरिया है। ऑप्शन 1 दे रखा है जैसलमेर, ऑप्शन 2 दे रखा है टोंक, ऑप्शन 3 दे रखा है जयपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है डूंगरपुर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान के टोंक जिले में है देवनारायण जी का जो मंदिर है देवधाम जोधपुरिया। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी टोंक। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया है वो है, ऑप्शन 1 दे रखा है देवनारायण जी, ऑप्शन 2 दे रखा है रामदेव जी, ऑप्शन 3 दे रखा है गोगा जी, ऑप्शन 4 दे रखा है तेजा जी, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान के एकमात्र लोक देवता हैं देवनारायण जी जिनके नाम पर क्या किया गया है? डाक टिकट जारी की गई है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 देवनारायण जी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है शेरगढ़ जोधपुर, ऑप्शन 2 रखा है तिलवाड़ा बाड़मेर, ऑप्शन 3 दे रखा है सातूगांव जालौर, ऑप्शन 4 दे रखा है पांचोटा जालौर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वह है तिलवाड़ा बाड़मेर में, और तल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वह है पांचोटा जालौर में। तल्लीनाथ जी का जो मंदिर है पांचोटा जालौर में, और मल्लीनाथ जी का मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर में। इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से जिलों में पीतल की मीनाकारी प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 दे रखा है बीकानेर और जोधपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है जयपुर और सीकर, ऑप्शन 3 दे रखा है अजमेर व अलवर, ऑप्शन 4 दे रखा है जयपुर व अलवर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान के जयपुर व अलवर में पीतल की मीनाकारी प्रसिद्ध है। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर डी जयपुर व अलवर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में घोखरू नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा गले में, ऑप्शन 2 दे रखा कलाई में, ऑप्शन 3 दे रखा सर में, ऑप्शन 4 दे रखा पैरों में, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में
गोखरू नामक जो आभूषण पहना जाता है वो पहना जाता है कलाई में। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में खजुराहो के समान काम क्रीड़ाओं के चित्रण के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? कौन सा मंदिरों का प्रसिद्ध मंदिर का समूह है? ऑप्शन 1 दे रखा है पुष्कर के मंदिर, ऑप्शन 2 दे रखा है किराड़ू के मंदिर, ऑप्शन 3 दे रखा है नाथद्वारा के मंदिर, ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में खजुराहो के समान काम क्रीड़ाओं के लिए जो प्रसिद्ध है वह है अपना किराड़ू का मंदिरों का समूह। यानी कि राजस्थान का जो खजुराहो ये है अपना किराड़ू मंदिर, किराड़ू के जो मंदिर है सोमेश्वर मंदिर वगैरह। इसके बाद में एक है अपने पास मेवाड़ का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो अपना जगत अंबिका मंदिरों का समूह, जगत अंबिका मंदिर। एक अपना हाडोती का खजुराहो ये अपना बंडदेवरा शिवालय। तो ये तो राजस्थानी खजुराहो। और राजस्थान का ताजमहल है, राजस्थान का ताजमहल ये है अपना जसवंतथड़ा। हाडोती का जो ताजमहल है वो है अबलीवीणे का महल। और एक कांठल का ताजमहल है वो है काका जी की दरगाह, काका जी की दरगाह। तो इनका सही आंसर रहेगा खजुराहो के समान काम क्रीड़ाओं के लिए जो प्रसिद्ध है वह है किराड़ू के मंदिरों का समूह। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बसंत पंचमी कब मनाई जाती है? ऑप्शन 1 दे रखा फाल्गुन अमावस्या को, ऑप्शन बी दे रखा फाल्गुन शुक्ल द्वादश, ऑप्शन 3 दे रखा फाग शुक्ल पंचमी, ऑप्शन 4 दे रखा फाग शुक्ल एकादशी, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो बसंत पंचमी मनाई जाती है माघ शुक्ल पंचमी को, माघ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है बसंत पंचमी। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, माघ शुक्ल पंचमी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में नीलकंठ महादेव का मंदिर किस स्थान पर है? ऑप्शन 1 दे रखा है भैंसरोडगढ़, ऑप्शन 2 दे रखा है अलवर, ऑप्शन 3 दे रखा है धुलेव, ऑप्शन 4 दे रखा है आमेर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में नीलकंठ महादेव का जो मंदिर है वह है सरिस्का अलवर में। कहाँ पर है? सरिस्का अलवर में। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सरिस्का अलवर। इसके बाद में प्रश्न नंबर 139 है, राजस्थान में मुसलमानों द्वारा ताजिए निकाले जाते हैं। ऑप्शन 1 दे रखा है ईद उल जुहा के अवसर पर, ऑप्शन 2 देखा 12 वफात के अवसर पर, ऑप्शन 3 दे रखा मुहर्रम के अवसर पर, ऑप्शन 4 दे रखा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में मुसलमानों के द्वारा जो ताजिए निकाले जाते हैं वो निकाले जाते हैं मुहर्रम के अवसर पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस ग्रंथ में लालदासी संप्रदाय के उपदेश हैं? ऑप्शन 1 दे रखा लालदासी पुराण, ऑप्शन 2 दे रखा है वाणी, ऑप्शन 3 दे रखा है लाल सागर, ऑप्शन 4 दे रखा है काला कुमार, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में लालदासी संप्रदाय की जो उपदेश संकलित है वह ग्रंथ है वाणी। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए वल्लभ संप्रदाय के लोग प्रयुक्त करते हैं। ऑप्शन 1 दे रखा है तुष्टि शब्द, ऑप्शन 2 दे रखा है पुष्टि शब्द, ऑप्शन 3 दे रखा है कृपा दृष्टि शब्द, ऑप्शन 4 दे रखा है सृष्टि शब्द, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। राजस्थान में ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए जो वल्लभ संप्रदाय के लोग प्रयुक्त करते हैं वो होता है पुष्टि शब्द। इसलिए ही वल्लभ संप्रदाय को पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहते हैं, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहा जाता है, मार्गीय संप्रदाय भी कहा जाता है। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में संत धन्ना जी ने धार्मिक आंदोलन में बड़ा योगदान दिया, वे किसके शिष्य थे? ऑप्शन 1 दे रखा है संत पीपा जी, ऑप्शन 2 दे रखा है संत रामानंद जी, ऑप्शन 3 दे रखा है जसनाथ जी, ऑप्शन 4 दे रखा है संत जामो जी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो संत धन्ना जी जो थे वो थे रामानंद जी के शिष्य। किसके शिष्य थे? रामानंद जी के। और राजस्थान में धार्मिक आंदोलनों के जनक भी इनको ही माना जाता है। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन के जनक माना जाता है, इनको जनक माना जाता है। और राजस्थान में निर्गुण भक्ति परंपरा की अलग जगाने वाले, राजस्थान में निर्गुण भक्ति परंपरा की शुरुआत करने वाले जो प्रथम संत हैं, वो थे संत पीपा जी।
और धार्मिक आंदोलनों के जो जनक माने जाते हैं राजस्थान में वो है संत धन्ना जी। तो इसका सही आंसर रहेगा, धन्ना जी किसके शिष्य थे? रामानंद जी के। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में दासी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ऑप्शन 1 दे रखा है जसनाथ जी, ऑप्शन 2 दे रखा है रामानुजाचार्य, ऑप्शन 3 दे रखा है मीराबाई, ऑप्शन 4 दे रखा है कबीर जी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। राजस्थान में दासी संप्रदाय के जो संस्थापक है वो है मीराबाई। कौन है? मीराबाई जी। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मीराबाई। और रायदासी संप्रदाय है, एक है रायदासी संप्रदाय, इसको चलाया संत रैदास ने। संतों के संत कहा है इनको, रैदास जी को संतों का संत। कबीरदास जी ने इनको कहा है संतों का संत। और राजस्थान का जो कबीर है, राजस्थान का कबीर कहते हैं दादू दयाल जी को, दादू दयाल जी को कहते हैं। और राजस्थान की जो राधा है, राजस्थान की राधा कहते हैं मीराबाई को, राजस्थान की राधा मीराबाई को। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में दासी संप्रदाय चलाया मीराबाई ने। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है नारायण जयपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है गलता जी जयपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है नाथद्वारा, ऑप्शन 4 दे रखा है किशनगढ़ अजमेर। किशनगढ़ अजमेर में नहीं है, यह है सलेमाबाद अजमेर में, सलेमाबाद अजमेर में। तो इसका सही आंसर रहेगा सलेमाबाद अजमेर, सलेमाबाद अजमेर। निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वह है सलेमाबाद अजमेर में। तो इसका सही आंसर रहेगा अपने पास में, निम्बार्क जो संप्रदाय है इनकी प्रमुख पीठ है सलेमाबाद अजमेर में। और ये जो ये है रूपनगढ़ नदी के किनारे, रूपनगढ़ नदी के किनारे, नदी के किनारे। तो इसका सही आंसर रहेगा सलेमाबाद अजमेर। इस ऑप्शन गलत है इसका, और इसका सही आंसर है सलेमाबाद अजमेर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, वैष्णव संप्रदाय की 2 मुख्य गद्दियाँ राजस्थान में कहाँ पर है? ऑप्शन 1 दे रखा है शाहपुरा और जयपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है कोटा और जयपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है नाथद्वारा और कोटा, ऑप्शन 4 दे रखा है बांसवाड़ा और उदयपुर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो वैष्णव संप्रदाय या ये है अपना वल्लभ संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय, या इसे कहते हैं पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। इनकी जो प्रमुख पीठ है ऑप्शन के अनुसार, एक तो है नाथद्वारा में और दूसरी है कोटा में। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। कोटा में किसका मंदिर है? मथुराधीश जी का मंदिर है कोटा में, मथुराधीश जी का मंदिर है कोटा में। तो मथुराधीश जी का मंदिर है कोटा में। और नाथद्वारा में है विठलदास जी मंदिर, विठलदास जी मंदिर। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय की नागा और निहंग नामक 2 शाखाएं निकलती है? ऑप्शन 1 दे रखा है, ऑप्शन 1 दे रखा है रामानुज, ऑप्शन 2 दे रखा है वैष्णव, ऑप्शन 3 दे रखा है दादूपंथी, ऑप्शन 4 दे रखा है निम्बार्क, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो नागा और निहंग जो शाखा है वह है दादूपंथ की। नागा शाखा के जो प्रवर्तक थे वह है सुंदरदास जी, और निहंग जो शाखा है इस शाखा के लोग लंबी जटाएं रखते हैं, लंबी जटाएं रखते हैं और शरीर पर क्या लगाते हैं? भस्म लगाते हैं, भस्म लगाते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 147 है, मेवात यानी अलवर की वह जाति जिसे बलात् मुसलमान बना दिया गया है वह कहलाती है? मतलब अलवर की कौन सी जाति है जिन्हें बलपूर्वक मुसलमान बना दिया गया है? ऑप्शन 1 दे रखा मेव, ऑप्शन 2 दे रखा जाट, ऑप्शन 3 दे रखा यादव, ऑप्शन 4 दे रखा गुज्जर, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित पर्सन। तो वह जाति है मेव। अलवर के मेव जाति क्या है? जिन्हें ये पहले हिंदू थे, जिन्हें बलपूर्वक क्या बना दिया? मुसलमान बना दिया गया है। तो यह है मेव जाति। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? वैष्णव धर्म का मतलब हो गया वल्लभ संप्रदाय, पुष्टि मार्गी संप्रदाय। तो इसका सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन 1 दे रखा है बैराट लेख में, ऑप्शन 2 दे रखा है पुराणों में, ऑप्शन 3 दे रखा है गोसुंटी लेख में, ऑप्शन 4 दे रखा है इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो राज्य में वैष्णव धर्म का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो मिलता है गोसुंटी लेख में। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में अगला प्रश्न है,
राजस्थान के अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? ऑप्शन 1 दे रखा है संत जाम्बोजी से, ऑप्शन 2 दे रखा है जसनाती संप्रदाय से, ऑप्शन 4 दे रखा है वल्लभ संप्रदाय से, ऑप्शन 5 दे रखा है गौड़ संप्रदाय से, ऑप्शन 4 दे रखा है गौड़ संप्रदाय, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो अग्नि नृत्य का जो संबंध है वह है जसनाती संप्रदाय से। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में और निम्न में से राजस्थान में कौन सा राजघराना शैव मत को मानने वाला था? ऑप्शन 1 दे रखा है जयपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है मेवाड़ उदयपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है जोधपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है बीकानेर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो राजस्थान का एकमात्र घराना था जो था शैव मत को मानने वाला, वह था मेवाड़ का उदयपुर। और यहाँ पर है एकलिंगनाथ जी का मंदिर जो थी शैव संप्रदाय की प्रमुख पीठ, शैव संप्रदाय की प्रधान पीठ, और यह था कैलाशपुरी गांव उदयपुर में। तो दोस्तों ये थे अपने आज के टॉप 50 प्रश्न। अगले भाग में हम 151 से लेकर 200 तक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे से देख लें। और ऐसे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें और चैनल पर बने रहें तथा बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें।